वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। आप सभी बच्चे आज की एक्सरसाइज में देखेंगे 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। पांचवा क्वेश्चन में 10 प्रश्न था जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया है। आज पहला से चौथा तक। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a ये तीन हैं, इनको cot के पद में व्यक्त करना है। ऐसा लिखना है कि sin बराबर कुछ ऐसा है कि cot सिर्फ रहे, sec बराबर कुछ ऐसा है कि सिर्फ उस cot में रहे और tan cot के रूप में रहे, tan बराबर। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। sin a के लिए आप लिख सकते हैं पहले बनाने के लिए सॉल्यूशन में आप जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। ये फार्मूला आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है। तो अभी हम क्या लिखें, cot स्क्वायर a बराबर क्या, अब cosec, तो cosec आप cosec को लिख सकते हैं cosec के ही, और 1 प्लस cot कुछ हो लिखना, स्क्वायर उधर जैसे ही हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट। स्क्वायर हटने से इधर स्क्वायर हटा तो इस साइड रूट आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से हमने 1 डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, cosec का फार्मूला 1 बटे sin a, cosec a बराबर 1 बटे sin a। इधर जो लिखा हुआ है सेम टू सेम आप उतार दें, 1 प्लस cot स्क्वायर a बटा कितना 1। अब दोनों तरफ आप क्या करें कि इधर वाले को भी हमने उलट दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 1 बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर, इधर साइड हमने इतने दूर को क्या किया है, पलट दिया है, तो इधर साइड वाले को भी वही क्रिया करनी होगी, तो इधर साइड वाले को भी हमने पलट कर लिखा है। अब 1 से साइन में भागा देंगे तो साइन ही प्राप्त होगा, तो साइन a बराबर कितना हो गया, 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसलिए sin a का मान कितना हो गया, sin a बराबर ये पूरा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। देखा, sin का मान पूरे के पूरे cot के पद में है और त्रिकोणमितीय के किसी भी निष्पत्ति, कोई भी निष्पत्ति यहाँ पर नहीं है, sin cot के पद में व्यक्त हो चुका है। आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, sec को भी cot के पद में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम है फार्मूला से। अब sec स्क्वायर थीटा को आप sec स्क्वायर a लिख दें, बराबर को बराबर, tan को अगर लिख सकते हैं cot के पद में तो 1 बटे cot बराबर tan होता है, स्क्वायर आप स्क्वायर दे दें, इसका मतलब 1 बटे cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस 1 है, उधर चला जाएगा तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आप एलसीएम इसका लें, इसका एलसीएम हो जाएगा cot स्क्वायर a, cot से cot कट गया, ऊपर आया 1, बीच में माइनस, 1 से भाग दिया, फिर cot a आया, cot स्क्वायर a आया, cot स्क्वायर a को 1 से गुना किया गया तो क्या आया, cot स्क्वायर a। इधर आप क्या लिखा हुआ है, sec, तो आप लिख दीजिए sec a इसको, और स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरफ रूट, एक तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट, तो रूट लिख दें। पुनः sec को आप लिखें sec a, इसके बाद बराबर, ऊपर वाला माइनस चिन्ह के साथ है अतः यह रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन नीचे वाला जो है वो स्क्वायर में है तो 2 में से एक आप निकाल सकते हैं, तो एक cot आपका बाहर आ गया, हो गया ना। देखा, sec जो है वो cot के पद में आ गया, कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसमें cot के अलावा उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, अतः हमारा sec cot के पद में लिखा गया। आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद
तीसरा tan को हमें cot के पद में लिखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 2 लिख दें और यहाँ पर 1 लिख दें और इसी में अब तीसरे इसके भाग को मैं बनाने जा रहा हूं। tan को भी cot के पद में लिखना है तो इसमें तो बिल्कुल ही है, ये तो ऐसा ही tan का फार्मूला ही होता है क्या 1/cot A और इस तरह आंसर इसका तीसरा का भी आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर A आपका कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसे देख सकते हैं। ओके प्रश्न संख्या 2 आपके सामने कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के टर्म में बदलना है। अर्थात क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 में से क्या करना है आपको सेक में सबको बदलना है, यानी रेस्ट सेक को छोड़कर कितने बच गए 5। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट, इस पांचों को सेक में कन्वर्ट आपको करना है। तो एक एक करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहला नंबर देंगे और किसको, साइन को कन्वर्ट करना है। तो आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। उसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। किसमें लाना है हमको साइन को, सेक में। तो उसके लिए पहले ये फॉर्मूला बैठा लेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, साइन को ही लाना है ना, तो साइन को अपने जगह पर छोड़ दें। 1 को हमने लिखा 1 और प्लस कॉस है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर अगर हट जाएगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर हटने पर क्या होता है, रूट चला आता है मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे, रूट, इसके पहले रूट लाने के पहले आप क्या करें, इसको हल कर लें तो थोड़ा सा सुविधा होगी। कॉस को क्या करें, सेक में बदल लें। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, कॉस का फार्मूला क्या होता है 1/सेक। तो कॉस की जगह पर हमने लिखा 1/सेक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए 1 से भाग देने पर सेक बचेगा, ऊपर गुना करें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, बीच में क्या है माइनस, सेक से सेक कट गया कितने बार में, एक बार में। अब अगले स्टेप में क्या करें, साइन स्क्वायर हटा दें यहाँ पर और हटाने के बाद क्या आ जाएगा, इस स्थान पर रूट चला आएगा। स्क्वायर हटा दूसरे साइड रूट, जो रूट से निकल सकता है उसको निकालेंगे। ऊपर वाला चूंकि बीच में माइनस की क्रिया है इसलिए ऊपर से आप नहीं निकाल पा सकते हैं, लेकिन नीचे स्क्वायर में है तो 2 सेक में से 1 से निकल गया तो साइन किस में आया, साइन आया ना आपका सेक में। तो साइन का वैल्यू किस में प्राप्त हो गया, सेक में। गुड। इसी तरह मेरे को दूसरा नंबर सवाल, कॉस को भी किस में लाना है, सेक में। तो ये तो बहुत ही इजी है, कॉस का आप डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, कॉस बराबर 1/सेक और यहाँ पर क्या लिख दें, आंसर। पहला क्वेश्चन के लिए ये था, यहाँ पर इसलिए लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें आप, आंसर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। साइन भी सेक के पद में, कॉस भी सेक के पद में, सेक क्या ए। अब तीसरा मेरे पास, तीसरा क्या करना है बच्चों, tan को लाना है किसमें, सेक में। तो tan को सेक में लाने के लिए tan का कोई फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो tan को किस में लाना है, सेक में। tan को अपने स्थान पर ही आप छोड़ दें और सेक को लिखें सेक स्क्वायर ए +1 तो उधर क्या हो जाएगा -1। स्क्वायर इधर से जब हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। tan किसके पद में आ गया, सेक के पद में, क्योंकि सेक के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, इसलिए tan भी हो गया आपका सेक के पद में। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आंसर। इस तरह tan भी आपको प्राप्त हो गया सेक के पद में। क्वेश्चन नंबर 4, अब कौन कौन बन चुका है आपके पास, साइन बन चुका, साइन कॉस और tan 3 हो गया, फिर कौन सा, कॉसेक। तो लिख दिया आपने किसके लिए, कॉसेक। कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए, ये आप पढ़ चुके हैं। गुड। 1 को आप 1 लिखें और साइन को पहले से ही आप कॉसेक के रूप में लाए हुए हैं, साइन ए बराबर सेक के रूप में लाए हैं।
साइन ए बराबर सेक के रूप में जो है पूरे के पूरे वैल्यू को वहां पर रख दीजिए। तो क्या रखाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा कितना, यहां से देखें सेक ए, तो लिख दें आप सेक ए, 1 को लिखिए 1 और यहाँ है मेन बटा पर से उलटता है, यहां से उलट गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सेक चला जाएगा ऊपर और सेक चला जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, गुड, 1 से सेक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक भी किसके पद में आ चुका है, कॉसेक भी सेक के पद में आ चुका है, इसलिए आप लिख सकते हैं COSEC कॉसेक ए बराबर इतना, क्या आंसर कॉसेक भी आपको सेक के पद में उपलब्ध है। ओके, अब कौन सा बच गया बच्चों, लास्ट कौन सा, देखें कॉट, बस कॉट बनाने के बाद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और पांचवा क्या है, अब किस में लाना है आपको, कॉट, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट ए बराबर होता है, पूरा लिखने पर शायद आपको दिखाई ना दे इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बटे tan ए। ओके, उसके बाद 1 को हमने 1 लिखा और tan का वैल्यू बच्चों कितना होता है, आप देखिए tan का वैल्यू सेक के पद में इस रूप में होता है, तो रूट अंडर कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप निकाल के रख चुके हैं, तो कॉट ए बराबर क्या आया ये, तो इसलिए लास्ट में लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये आप क्या लिखते हैं आंसर। इस तरह क्वेश्चन आपके दूसरा जो प्रश्न आपका हुआ उसके सारे आंसर आपको प्राप्त हो चुके हैं। अतः मेरे बच्चों आप प्रश्न संख्या आप देखेंगे कौन सा, प्रश्न संख्या तीसरा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इसका आपको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो इसके लिए प्रश्न संख्या पहले 1 को हमने लिख दिया, तीसरा के 1 को, और इसको बनाने के लिए आप देखिए साइन स्क्वायर को हमने लिखा साइन स्क्वायर 63, बीच में है प्लस तो प्लस आप डाल दें, साइन स्क्वायर को छोड़ दें साइन स्क्वायर ही, और इसको 90 माइनस थीटा के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 27 आएगा, तो आप जानते हैं 90 में से 63 माइनस करने पर 27 प्राप्त होगा। इस पे कोई 27 पर अंतर नहीं पड़ा इस रूप में लिखने पर बच्चों। अब cos को भी आप क्या करें, यहाँ पर आप देखिए cos लिखा हुआ है तो cos को आप cos छोड़ दें स्क्वायर में, और 17 को लिखें फिर 90 माइनस थीटा के रूप में, तो क्या लिखाएगा 90 माइनस 73, 90 में से 73 चला जाएगा तो 17 बचेगा। अतः इस 17 पर भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बीच में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 73, इसको यूं छोड़ दें। इसके बाद साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63, बीच में प्लस साइन स्क्वायर को यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या cos थीटा, तो आप लिखें cos और स्क्वायर होने के कारण बैठा दे स्क्वायर और थीटा के जगह पर कितना है 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos और थीटा के जगह पर जो था उसको रखा गया। अब cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन स्क्वायर के कारण स्क्वायर हुआ और थीटा की जगह है 73 प्लस cos स्क्वायर 73 को इसी तरह छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ थीटा है यहाँ भी थीटा है, ये अगर बीटा रहता तो यहाँ भी बीटा होता, अगर यहाँ a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ अगर
सी रहता तो यहाँ पर भी सी है, दोनों सेम है, सेम होने के कारण इसको पढ़ सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका फार्मूला होता है 1। तो यहाँ पर आप लिखें 1, नीचे उसी प्रकार sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कोई कोण है तो ये कोण यहाँ भी है ना सेम, कोई अंतर नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और 1 से 1 में आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, बराबर 1 ही प्राप्त होगा। अतः ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला कंप्लीट। अब तीसरा का दूसरा प्रश्न यहाँ आपके सामने है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब साइन को हमने साइन 25 ही छोड़ दिया और cos 65 को इस प्रकार, cos को cos लिखा है, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, 90 डिग्री में से 25 डिग्री जाएगा तो 65 डिग्री बचेगा। 65 पर इस कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार प्लस को आप लिखें प्लस, उसके बाद cos, तो cos को हमने फिर क्या छोड़ दिया, cos 25 को लिखा 25, फिर sin को हमने छोड़ लिखा sin, और 65 को तो 90 माइनस 25, 90 में से 25 चला गया, 90 में से 25 चला गया, तो क्या बचेगा 65, तो sin 65 ही बचा ना। ओके, अब आगे की क्रिया, sin को हमने लिखा sin 25 डिग्री को 25 डिग्री इंटू, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इस चिन्ह को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। गुना दो तरह से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट के रूप में गुना है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin और थीटा की जगह 25 डिग्री प्लस cos को छोड़ दिया, cos 25 को 25, और यहाँ पर इंटू है बच्चों, इंटू, यहाँ इंटू sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos और थीटा की जगह कितना 25। अब sin और sin दोनों एक जैसा है तो हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री। ऐसा नहीं 25 से 625 आपको नहीं लिखना है, sin 25 और गुना sin 25, यानी एक ही जैसा चीज दो बार है तो वो स्क्वायर में हो गया sin स्क्वायर 25 डिग्री, और यहाँ पर उसी प्रकार cos स्क्वायर 25 डिग्री, तो लिख दें cos स्क्वायर 25 डिग्री sin स्क्वायर थीटा, आप देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों की जगह थीटा का वैल्यू सेम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो चुका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने 4 प्रश्न हैं और सभी के प्रश्न में आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका। अब वहां ऑप्शन आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको बना के बता दे रहा हूँ। ऑप्शन देने के बाद ये बोर्ड काफी ज्यादा भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बनाकर बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला को सबसे पहले आप लोग उतार लें। क्या लिखा हुआ है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब इसके बाद बनाने के लिए आपको क्या करना है, या तो sec का फार्मूला लिखेंगे या तो tan का फार्मूला लिखेंगे। तो sec का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या डाल रहे हैं, sec स्क्वायर के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बगल वाले को आप ज्यों का त्यों इसी तरह छोड़ दीजिए। इसके बाद 9 से क्या है गुना इस ब्रैकेट का, तो 9 इंटू 1 बराबर 9, बीच में है प्लस, 9 से इसको जब गुना कीजिएगा तो 9 tan स्क्वायर a, बीच में माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब 9 tan स्क्वायर a माइनस में और 9 tan स्क्वायर a प्लस में, तो प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 9। जो ऑप्शन आपका 9 देगा उस ऑप्शन को आप लिखकर आंसर डाल सकते हैं। इस तरह चौथा का पहला ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है,
ये सवाल है, पहले सवाल को आप लिखें 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप सभी को साइन और कॉस में चेंज कर दें। 1 को लिखा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बीच में प्लस, tan का फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा, फिर प्लस sec का फार्मूला 1 बटे cos थीटा इंटू क्या 1 को 1 छोड़ दिया गया, फिर cot का फार्मूला क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा और माइनस cosec का फार्मूला क्या होता है 1 बटे sin थीटा। सारा फार्मूला बैठाने के बाद इन तीनों का लघुत्तम cos थीटा, आप 1 से भाग लगाएंगे, पूरा cos थीटा बचेगा। cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा ही रहेगा, बीच में प्लस, cos से cos कट गया, क्या बचा sin थीटा, फिर क्या बचा प्लस, cos से cos कटा कितने बार में, एक बार में, और 1 से गुना करेंगे तो ऊपर हो गया 1। अब इसके पश्चात फिर इसका लघुत्तम आप जब लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पर उसी प्रकार भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और ब्रैकेट क्या करेंगे बंद। अब आप यहाँ पर क्या करना है आपको, cos और sin, यहाँ sin और cos है, थोड़ा इसको सजाकर लिख देना है, sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसको आप दे दें ब्रैकेट में, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 1, और नीचे क्या है बटा cos थीटा। और चूंकि एक ब्रैकेट यहाँ पर पहले से छोटी ब्रैकेट थी और एक ब्रैकेट का हमने इसके लिए यूज किया है, इसलिए यहाँ पर मंझली ब्रैकेट आप दे दें, ये पूरा जो है वो मंझली ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। यही क्रिया यहाँ पर भी आप करेंगे, sin प्लस cos को क्या करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ रखेंगे और -1 को अलग से रखेंगे, इसके बाद नीचे sin थीटा बैठा दें और मंझली ब्रैकेट से क्या कर दें बंद कर दें। एक को भी आप यहाँ पर क्या कर दें छोटी ब्रैकेट से बंद कर दें एक को। अब क्या हो गया, ये पूरे को मैं अगर a कहूं तो यहाँ भी सेम वही है a, और अगर इसको मैं b कहूं तो सेम वहां भी क्या है b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह है जिसको a हमने बोला था पूरे को, उस पूरे को हमने लिख दिया, क्या सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे cos और इंटू साइन, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, यही रह जाएगा बच्चों। इसके बाद अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, ये टूटा यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, आगे लिखा हुआ है माइनस, तो लिखा हमने माइनस, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, फिर क्या हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट अगला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्लस क्या 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब +1 और यहाँ -1, ये दोनों समाप्त हो गया, क्या बच गया उसको आप नोट करेंगे, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो बचा हुआ है उसको आप लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 2। ऑप्शन जो भी 2 का रहा हो उस ऑप्शन को आप लिखकर आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कौन सा, तीसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे प्रश्न को उतार लिया है। अब इसका सॉल्यूशन आप देने के लिए सभी को आप साइन और कॉस में चेंज कर दें। तो सेक बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए, प्लस को लिखा प्लस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और थीटा ए के रूप में है तो ए लिखेंगे, ऊपर जैसा है वैसा ही आप छोड़ दें। इसके बाद एलसीएम लेंगे, कॉस और कॉस का एलसीएम के हो जाएगा कॉस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए, और आगे क्या लिखा हुआ है इसके आगे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने के बाद नीचे वाला लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का माइनस, और साइन का स्क्वायर लिखना है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कितना कॉस ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिखें कॉस स्क्वायर थीटा के जगह ए बटे कितना कॉस ए, ऊपर 2 है कॉस और नीचे 1 कॉस से 1 कॉस इसका कटेगा तो कॉस ए बचेगा। आप बराबर लिखें कॉस ए, और जो भी ऑप्शन इसका रहा हो वो इसका हो गया आंसर। इस तरह चौथा का तीसरा प्रश्न बना। अब चौथा का चौथा, इस प्रश्न को मैंने चौथा का चौथा जो प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे आप sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर ए। sec को पुनः cos में बदलेंगे 1 बटे cos स्क्वायर ए, और cosec को sin में बदलेंगे तो 1 बटे sin स्क्वायर ए। अब इसके बाद 1 बटे cos स्क्वायर ए, मेन बटा यहां से है, पलटेगा तो गुना का चिन्ह, और ये sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, 1 से 1 क्या हो गया कट गया, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, ये sin बटे cos बराबर tan स्क्वायर ए, और ये हो गया आंसर। आपके ऑप्शन में tan स्क्वायर ए जो भी जिस ऑप्शन में होगा वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक समाप्त हो चुका है। इस तरह एक्सरसाइज 8.4 बच्चों आज कंप्लीट हो चुका, और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी तरह आप नए नए ट्रिक्स को सीखेंगे उस चैप्टर्स में भी, और आपको काफी मजेदार और रोचक लगेगा अगले चैप्टर के वीडियो। मैं इस वीडियो सीरीज में 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 चारों एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले सारे वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके पिछले 8.1 से लेकर 8.4 तक के टोटल A to Z सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, और 8.4 एक्सरसाइज को बखूबी कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के। वीडियो आपके लिए काफी ही लाभप्रद होगा और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स गेन करने में आपको सहायता करेगा। आप बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के टाइम भी इस वीडियो को इंट्रोडक्शन क्लास को देखकर अगर जाएंगे तो उस समय भी आपको अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी कोविड-19 के कारण आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।